नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए बॉलीवुड के किस मेगा स्टार को चुना है? तो अमिताभ बच्चन को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ग्राहक में जागरूकता फैलाने के लिए अपना एक एम्बेसडर नियुक्त किया गया है अमिताभ बच्चन जी को। यह आप लोग याद रखिएगा। रिजर्व बैंक से आप लोग याद रख सकते हैं, बैंकिंग अधिनियम 1934 के तहत, भारत शासन नियम 1935 के तहत 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई और 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण किया गया। और आप यहाँ से यह भी याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन हैं? तो शक्तिकांत दास जी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई है, मतलब क्या महाराष्ट्र। आप यहाँ से यह याद रख सकते हैं। और रिजर्व बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ही, मतलब रिजर्व बैंक के द्वारा ही 1 रुपया से अधिक का जो भी नोट होता है वो रिजर्व बैंक के द्वारा और उस पर रिजर्व बैंक के गवर्नर का साइन होता है, जबकि 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के 20 सचिव का हस्ताक्षर होता है। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। असम की किस पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री का हाल में निधन हो गया? तो शायदा अनवरा तैमूर का। असम की किस एकमात्र महिला मुख्यमंत्री? तो शायदा अनवरा तैमूर का हाल में निधन हो गया। यहाँ सीधा प्रश्न पूछ सकता है आपसे, शायदा अनवरा तैमूर का हाल ही निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो आप बता सकते हैं राजनीति से। या पूछे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो वह असम के मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही निधन हो गया है। यह भी आप लोग याद रख सकते हैं। असम से आप लोग का पहला प्रश्न यहाँ से, असम के राज्यपाल कौन है? आप लोगों को यह बताना है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार ने तंबाकू की खपत को कम करने और सिगरेट एवं तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु खुली सिगरेट और बीड़ी पर प्रतिबंध लगा दिया है? मतलब क्या कौन सा ऐसा राज्य सरकार है जो तंबाकू की खपत को कम करने के लिए बीड़ी और सिगरेट पर के बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र से आप लोग याद रखिएगा, भगत सिंह कोश्यारी जी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। महाराष्ट्र से आप लोग यहाँ से यह याद रख सकते हैं, 1 मई 1960 ईस्वी को स्थापना और 1 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 11 अप्रैल 1919 को हुआ था, जो वैश्विक स्तर पर विश्व श्रमिक संगठन है। यह भी आप लोग याद रखेंगे। जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जेनेवा है। ILO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा है। महाराष्ट्र से आप याद रख सकते हैं, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र में। तंसा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र में। और बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। तारापुर एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है? महाराष्ट्र में। अभी हाल ही में जो रिपोर्ट जारी किया गया उस रिपोर्ट के अनुसार लिविंग में सबसे महंगा शहर भारत का कौन सा है? तो आप बता सकते हैं मुंबई जो है यह भारत का रहने के लिए सबसे महंगा शहर में इसे जाना जाता है। आप यहाँ से यह भी समझ सकते हैं। तारापुर एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। बॉम्बे है, बॉम्बे हाई कहाँ है? तो वो तो महाराष्ट्र में है। यह भी आप लोग याद रख सकते हैं। महाराष्ट्र से आप लोग याद रखिएगा, महाराष्ट्र के पुणे से 1916 में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा होम रूल लीग शुरू किया गया था। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। तिलक जी का मूल नाम था केशव और गीता रहस्य के लेखक भी तिलक जी थे। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे किस दिन मनाया जाता है? तो 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे मनाया गया 30 सितंबर को। यहाँ से आप यह भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लखनऊ की स्पेशल CBI कोर्ट ने मामले पर फैसला सुनाते हुए सभी कितने आरोपियों को बरी कर दिया है? तो 32 आरोपियों को बाबरी मस्जिद का जो मामला था CBI कोर्ट में जिसकी सुनवाई हुई उसमें कुल 32 जो आरोपी थे उन्हें बरी कर दिया गया CBI कोर्ट के द्वारा। यहाँ से हम लोग यह भी याद रखेंगे, लखनऊ से आप लोग याद रख सकते हैं, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है।
छोटा इमामबाड़ा कहाँ है? तो लखनऊ में है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? तो लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में है। केंद्रीय विश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में है। आप यहाँ से लखनऊ से यह भी याद रख सकते हैं, लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? तो लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ मतलब क्या? उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा सीट है 80, विधानसभा सीट है 403, राज्यसभा सीट है 31 और विधान परिषद सदस्यों की संख्या है 100। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जी। आनंदीबेन पटेल जी को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, यह भी आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विश्व हृदय दिवस, वर्ल्ड हार्ट डे किस दिन मनाया जाता है? तो 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है, यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने हाल ही में किसे अपना राजदूत बनाया है? तो आप यहाँ से हाल ही में किस देश में अपना कामकाज रोक दिया है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहाँ अपना कामकाज रोक दिया है? तो भारत में अपने काम को रोक दिया गया है, यह आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, विदेश मामलों की संसदीय समिति का सदस्य हाल ही में किसे चुना गया है? कहने का मतलब है विदेश मामलों की संसदीय समिति का सदस्य हाल ही में किसे चुना गया है? तो हरसिमरत कौर बादल को विदेश मामलों की मंत्री की संसदीय समिति का सदस्य चुना गया है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। विदेश मंत्री कौन है? आप लोग को याद होगा, एस जयशंकर जी हमारे देश के विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कुवैत के किस शीर्ष राजनयिक व शासक का हाल ही में अमेरिका के एक अस्पताल में निधन हो गया? शेख शवाह अल अहमद। शेख शवाह अल अहमद का हाल ही में निधन हो गया। उनका संबंध किस देश से है? तो कुवैत से उनका संबंध है। क्या थे वे? तो कुवैत के शीर्ष राजनयिक व शासक थे वो। उनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो अमेरिका में हुई। अमेरिका से आप लोग को पता ही होगा, अमेरिका में हाल ही में नवंबर 2020 में राष्ट्रपति चुनाव होना है, यह आप लोग याद रख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के किस डायरेक्टर को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII सोसाइटी के अध्यक्ष और FTII गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो शेखर कपूर को। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो शेखर कपूर। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। तो आज कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स को हम लोग देखने का प्रयास किए। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ से परीक्षा में मिलने की पूरी संभावना रहेगी प्रश्न को, और आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में प्रश्नों को बनाकर आएंगे और अपने को विजयी घोषित करके आएंगे। कहने का मतलब क्या है? असली योद्धा वही है जो युद्ध करने से पहले अपने को पूर्ण रूप से तैयार कर ले। कहने का मतलब यहाँ पर यह कहा गया है, जब एग्ज़ाम हो तब पढ़ने बैठिएगा तो नहीं होने वाला है। एग्ज़ाम से पहले आप अपने अंदर इतनी जोश और इतनी उमंग के साथ तैयारी कीजिए जो आपको यह ना इंतज़ार करना पड़ेगा एग्ज़ाम कब होगा। आप यह सोचिए कि जब एग्ज़ाम होगा, जब भी एग्ज़ाम हो तो हम फाइट करेंगे और हम लड़के निकलेंगे उससे। लड़ने का मतलब यानी कि जैसे हॉल मार करना आपका फाइट किससे है? उस क्वेश्चन पेपर से है आपको लड़ना। तो इसके लिए आपको खुद अत्यधिक स्ट्रगल करना होगा, अत्यधिक मेहनत करना होगा। और हमेशा हम बार बार एक रिक्वेस्ट करते हैं, जजमेंटल से बचिए। कहने का मतलब क्या है? अपने आप को साबित करने से बचिए। मतलब क्या? कोई यदि कुछ समझा रहा है या बता रहे हैं तो उनकी बातों को पहले सुनिए, और तब यदि आपको लग रहा है कि नहीं ये गलत है, तब आप उस पर कटाक्ष कीजिए, लेकिन पहले समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अब आपके पास वो समय नहीं है। और जैसे ही अभी आप उस बातों में उलझने का प्रयास करते हैं, मतलब क्या? जजमेंटल करने का मतलब क्या? हम जो हैं वही सत्य है, तो आप अपने फ्यूचर को, अपने लाइफ को खुद आप अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हैं। आपको तात्कालिक तो पता नहीं चलेगा, लेकिन आगे चलकर आपको समझ आएगा कि जो हमने वहीं पर गलती किया, जो हम किसी की बात नहीं सुनते थे और अपने आप को साबित करने के चक्कर में आज हम किस और खड़ा हैं। इस कारण से इस चीज़ से बचिए और नकारात्मक सोच से बचिए और अपने आप को सुपरमेसी मतलब कि अपने आप को साबित करने से बचिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटे को प्यार दीजिए। धन्यवाद।